इकरार करने की क्या जरूरत थी? को ले लेकर फिरता है। अब रिश्ता आ गया था तो कबूल कर लेते। किस आवारा गर्द। अब रिश्ता हर वक्त तो उसे ले लेके फिरता है। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा बेटा। मगर सुबक ने दनीन को एक दफा घर छोड़ दिया तो ये भी आपके लिए मसला बन गया। एक करोड़पति आदमी अपनी बेटी का रिश्ता भेज रहा है, लेकिन तुम और तुम्हारे बेटे का दिमाग आसमान से नीचे नहीं उतरता। नहीं करना तो ना करो। किस्मत बदलनी हुई तो सुबक अपनी मेहनत से खुद बदलेगा। इस रिश्ते से हमारी किस्मत बदल जाएगी ज़ेबा। तुम मेरी बात समझ नहीं रही। किसे ताने दे रही हो? किसी करोड़पति की बेटी की जरूरत नहीं उसे। किसी को ताने नहीं दे रही मैं। अपने शौहर को या उसके खानदान को? जवेरिया के रिश्ते के लिए कुछ दिन में वो लोग आ रहे हैं। उसी लड़के के माँ बाप लोग? कौन लोग? की वजह से कल आपने इतना बड़ा हंगामा किया। किस्मत भी बदल लेंगे, रिश्ते भी ढूंढ लेंगे, सब कुछ खुद ही कर लेंगे। तुम्हारे बच्चों को ना माँ बाप की जरूरत है ही नहीं। आफरीन है तुम्हारी तरबियत पर। चले गए मैं अंकल लोग? हाँ चले गए। खाना गर्म करो? डोसा खा के आया हूँ। अरे वालेकुम सलाम, अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बैठो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी। खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है। कब आ रहे हैं वो लोग? हर चीज मुझे फौरन बता देती, ये नहीं बता सकती थी? रूहान के अम्मा अब्बा जवेरिया के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं। तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। अगले महीने के पहले वीकेंड का कहा है मैंने। रूहान अच्छा लड़का है। अच्छा सा एहतमाम करेंगे। पहली दफा हमारे घर आएंगे। हमारी जवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। फिट है तो मुझे भी पसंद है। पहली पहली बार है ना, बस यही दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। संभाल लूंगा सब कुछ, टेंशन ना लिया करें, चिल करें। मैं किस लिए हूँ? सब खैर से होगा, सब ठीक होगा। क्यों टेंशन लेती हैं हर चीज पे आप? जाऊं? नहीं। ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में 2 गुड न्यूज़ थोड़ी मुश्किल ही है, लेकिन बता। एक और बात करनी है तुमसे। मैंने उनसे कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे, सुबह का भी नहीं सोच रहे। दनीन के साथ तुम्हारा रिश्ता मांग गया। हुमायूं भाई और शैला ने, देखो दनीन है तो बहुत प्यारी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर लेंगे। जी। रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। लोग भी अच्छे हैं, क्या कहोगे? तो बताओ। क्या क्या बोलूं मैं? अभी रूहान और जवेरिया पे फोकस करते हैं ना, अभी बाद में बात करें इस बारे में। एंजॉय, गुड नाइट। ठीक है? ठीक है। आ जाओ राहिला, कमरे में लेकर जाओ। जी अम्मी। ये लो बेटा, वेरी मच। आइए आप लोग यहाँ आइए। आराम आराम से। ये रहा तुम्हारा कमरा। अच्छा सैफ, मैं वर्दा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर चलो बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर जाकर खेलो।
भूख लग रही होगी। ये कमरा कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? वेलकम होम। और घर में कहीं और फिट हो जाएगा, इतना छोटा भी नहीं है। अरे मेरा बाकी का सामान कहाँ आएगा? मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, आ जाए। ये रहा वर्दा तुम्हारा खाना। वैसे भी यहाँ पहले से सब कुछ है। वो मैंने मामा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें। वो मैंने यहाँ रख दे। सैफ, हाँ हाँ, मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। वो बर्गर होगा ना? वो खाना आ गया है आई थिंक, प्लीज चेक करवा लें। चलो ठीक है, बस यही पूछना था। हेलो नासिर, वो खाना भिजवा दिया? ओके। अच्छा वो अम्मी को भी कह देना, हम फिर यहीं पर खाना खा लेंगे, ठीक? सैफ तुम देखो जाकर। ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जुवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वर्दा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस बार सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें।
वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहीला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना। एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जुवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वर्दा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस पर सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहीला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है,
हमारी जवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए। पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है, हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है, जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे। वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था। तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है, ठीक है। उस तरफ सबक कहता है, अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है, ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है, अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है, जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है, वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस बार सैफ कहता है, इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वरदा के लिए खाना लेकर आती है और वरदा से कहती है, ये वरदा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वरदा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है, हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वरदा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वरदा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वरदा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वरदा रहीला की ये बात सुनती है और वरदा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है, बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है, मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है, रूहान की अम्मी अब्बू जवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है, कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है, अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है, रूहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए। पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है, हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है, जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे। वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था। तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है, ठीक है। उस तरफ सबक कहता है, अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में,
और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है, अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस बार सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वरदा के लिए खाना लेकर आती है और वरदा से कहती है ये वरदा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वरदा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वरदा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वरदा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वरदा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वरदा रहीला की ये बात सुनती है और वरदा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस बार ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस बार सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जुवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस बार सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वरदा के लिए खाना लेकर आती है और वरदा से कहती है ये वरदा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वरदा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वरदा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वरदा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है।
उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहीला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जुवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वर्दा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस बार सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहीला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है,
मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे। वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था। तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस पर सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहीला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रूहान की अम्मी अब्बू जवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रूहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे। वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था। तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम।
उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस पर सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहेला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहेला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहेला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहेला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहेला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहेला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान के अम्मी अब्बू जवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना। एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहेला से कहती है कि दुल्हन को रहेला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहेला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहेला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहेला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वर्दा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस पर सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहेला वर्दा के लिए खाना लेकर आती है और वर्दा से कहती है ये वर्दा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वर्दा रहेला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहेला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहेला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वर्दा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वर्दा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहेला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वर्दा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वर्दा रहेला की ये बात सुनती है और वर्दा का ड्रामा सीरियल को फील की नई एपिसोड में हम लोग देखते हैं
ज़ेबा सबक से कहती है बेटा बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो। उस पर सबक कहता है मम्मा खैरियत तो है, जी बताइए। उस पर ज़ेबा सबक से कहती है रोहान की अम्मी अब्बू जुवेरिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। सबक सुनकर खुश होने लगता है और पूछता है कब आ रहे हैं वो लोग। उस पर ज़ेबा कह देती है अगले महीने के पहले हफ्ते का कहा था मैंने, तब तक सैलरी आ जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, अच्छा इंतज़ाम करेंगे, पहली बार आ रहे हैं ना। उस पर सबक अपनी अम्मी से कहता है रोहान अच्छा लड़का है, फिट है, मुझे भी पसंद है, हमारी जुवेरिया भी खुश रहेगी उसके साथ। उस तरफ ज़ेबा इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए, पहली बार है ना, एक और बात करनी थी तुमसे। उस पर सबक कहता है हाय ज़ेबा जी, इस घर में एक दिन में दो बातें सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए बताइए। उस पर सबक की अम्मी कहती है कि हुमायूं भाई और शैला ने दनील के साथ हमारा रिश्ता मांगा है, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी हम बेटियों की शादी का सोच रहे हैं, सबक की शादी का फ़िलहाल नहीं सोचा। उस पर सबक कहता है जी बिल्कुल ठीक किया। फिर सबक की अम्मी सबक से कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे, वैसे दनील तो बहुत प्यारी बच्ची है, तलीम भी अच्छी है, रिश्ता बुरा नहीं है, तो फिर तुमसे पहले पूछना ज़रूरी था, तुम बताओ क्या कहोगे। उस पर सबक शर्मा कर कहता है कि अम्मी क्या बोलूँ, आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फ़िलहाल आप रूहान और जुवेरिया के बारे में सोचें, ये बात का मामला है। उस पर सबक की अम्मी ज़ेबा कहती है ठीक है। उस तरफ सबक कहता है अम्मी ठीक है, मैं अब जाऊँ, गुड नाइट। दूसरी तरफ सैफ की शादी हो जाती है और उसकी दुल्हन घर आती है और सैफ की अम्मी उसकी नज़र उतार रही होती है। सैफ की अम्मी रहीला से कहती है कि दुल्हन को रहीला अंदर लेकर जाओ उसके रूम में, और रहीला उसके रूम में लेकर आती है और दुल्हन से कहती है ये रहा तुम्हारा कमरा। उस बार कुछ बच्चे रूम में होते हैं बेताबी से दुल्हन देखने के इंतज़ार में, और रहीला बच्चों को बाहर निकाल देती है और रहीला अपने भाई से बोलती है अच्छा सैफ, मैं भाभी के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करवाती हूँ, वरदा को भूख लग रही होगी। और सैफ कहता है जी जाइए। उस तरह सैफ अपनी दुल्हन से कहता है वेलकम होम। उस पर सैफ की दुल्हन कहती है कि ये कमरा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मेरा बाकी का सामान किधर रखेंगे। उस पर सैफ कहता है इतना छोटा भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो, घर में कहीं और जगह फिट हो जाएगा, वैसे भी घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। उस तरह रहीला वरदा के लिए खाना लेकर आती है और वरदा से कहती है ये वरदा तुम्हारा खाना आ गया। और फिर वरदा रहीला से कहती है कि मैंने मम्मा से कहा था कि मेरा खाना भिजवा दें, वो बर्गर होगा ना। और रहीला सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उस पर रहीला कहती है कि कोई बात नहीं, सैफ मंगवा देता है बर्गर। उस पर सैफ कहता है हाँ मैं ले आता हूँ। और फिर वरदा अपने घर कॉल करती है अपनी अम्मी को। उस पर वरदा कहती है कि खाना मेरा आ गया है, सॉरी। सैफ खाना लेने चला जाता है। उस तरफ रहीला सैफ से कहती है कि मम्मा से कहना कि हम भी वरदा के साथ खाना खाकर आएंगे। जैसे ही वरदा रहीला की ये बात सुनती है और वरदा का